सबसे पहले आज हम केमिस्ट्री के नाम पर आते हैं। इसको केमिस्ट्री क्यों बोला जाता है? इन प्राइमरी स्टेज सम पर्सन्स हु स्टडी अबाउट द केमिस्ट्री कॉल्ड कीमियागर्स। कीमियागर का मतलब होता है जादूगर, मैजिशियंस। कुछ मैजिक हुआ करते थे केमिस्ट्री के नेचुरल रिएक्शन से, तो उनको लोग मैजिशियन समझते थे, उससे बन गया केमिस्ट्री। हिंदी में इसका नाम दिया गया रसायन। रसायन नाम से स्पष्ट है, रस आयन जिसमें रस आता है। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन लिक्विड और गैसियस फेज कॉल्ड रस। रस कहते किसे हैं? जिसमें फैलने की, स्प्रेडिंग नेचर होती है, ठोस में नहीं होती। तो बिना लिक्विड और गैसियस फेज के केमिकल रिएक्शंस होंगी ही नहीं, इसलिए इसको हिंदी के अंदर नाम दिया गया रसायन। रसायन को स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसके उन मूल भागों पर आना पड़ेगा कि इसके कितने पार्ट्स हैं और किस किस पार्ट का कितना कितना महत्व होता है। केमिस्ट्री के मूल रूप से देखा जाए 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। सेकेंड वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। और तीसरा पार्ट आता है फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास तौर से हम तत्वों का अध्ययन करते हैं। तत्वों का भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे तत्वों के द्वारा बंध बनाकर यौगिक बनाना, और तत्व खुद क्या हैं, खुद की प्रकृति क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनका अध्ययन करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन और कार्बन जिनकी नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता दोनों लगभग बराबर सी होती हैं, उनके यौगिक सहसंयोजी कोवलेंट होते हैं, उन हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स का अध्ययन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में गणितीय रूप में, बाय मैथमेटिकल फॉर्मेशन, वी लाइक टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का मूल पार्ट है। आज इस वीडियो में एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इन तीनों भागों के मूल टॉपिक्स क्या हैं जिनके ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। बिना उन टॉपिक के कमांड के आप केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं आता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मूल टॉपिक 2 हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, और दूसरा पार्ट आता है थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध के सिद्धांत। अगर इन 2 टॉपिक के कमांड आपके पास में हैं तो ऑर्गेनिक फिजिकल के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंप्लीट केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में है। ऑर्गेनिक, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों के बारे में पढ़ते हैं, उसका मूल टॉपिक कहलाता है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन विच वी स्टडी अबाउट द 3 टॉपिक्स, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर और अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। समावयवता, IUPAC सिस्टम से नामकरण और पदार्थों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता, इनके बारे में हम पढ़ते हैं कार्बनिक रसायन में, जो इसका मूल टॉपिक कहलाता है। इसी तरह भौतिक रसायन में कमांड करने के लिए आपको एक टॉपिक के ऊपर खासतौर से ध्यान देना पड़ेगा, और उसको अपन बोलते हैं मोल कंसेप्ट यानी मोल अवधारणा। अगर आपका मोल कंसेप्ट अगर मजबूत है तो कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, आप कहीं पर भी प्रॉब्लम में, परेशानी में नहीं आएंगे। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री का एक और मूल टॉपिक मैं बोलता हूँ मेरी ओर से खासतौर से, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स, रेड प्लस ऑक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ये हैं आपके मेन टॉपिक। इनका कमांड आपकी 80% केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में होगी। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं इनके बारे में।